हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए आज। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आने वाले 24 आवर्स में, दैट इज़ 24 घंटा आपको क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी कलेक्टिव दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। और इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो जानना ये आपके लिए है। तो पहले ही हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, इवन दो यहाँ पे जोडियाक इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा कप्स है। दैट टेल्स मी दैट आज आप थोड़े से अपने इमोशंस में हो, आज आप थोड़े से अपने फीलिंग्स के ऊपर फोकस्ड हो। आपके करियर या आपके दूसरे प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अलावा आपकी फीलिंग्स आज या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या तो आपकी फीलिंग्स आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। Let's see more. We have stay optimistic. यहाँ पे है worth waiting for. Stay optimistic. We have you deserve love. ठीक है. Healing family issues. And we have trust. तो द फर्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी कलेक्टिव, आज जो लोग देख रहे हो या आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, सबसे पहला चीज़ ऐसा है कि आज का दिन या अगला 24 घंटा आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में, या आपके लव सिचुएशन में, फ्रेंडशिप्स जो आपके लिए बहुत ही आपके दिल के करीबी रिश्ते हैं, दिल के करीबी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसा जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, जो आपको दिल से एक सुकून देता है, जो आपको दिल से खुशियाँ देती हैं। अब कुछ ऐसा है फॉर सम ऑफ यू, अगला 24 घंटा आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड हो। सब कुछ ठीक है पर आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, कुछ इमोशनल जो आप बार बार सोच रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसे अपने डेली लाइफ को या अपने पूरे दिन को अफेक्ट होने नहीं दे रहे हो। आपके माइंड में पीठ पीछे आपके माइंड में कहीं पे ये चल रहा है कि कुछ नेगेटिव, कि नेगेटिव इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में, या आप सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन मुझे मैसेज करेंगे, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या ये पर्सन मुझसे गुस्सा है, क्या ये है वो है, या अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। सो देयर इज़ कॉन्स्टेंटली अ कॉन्फ्लिक्ट जो आपके माइंड में चल रहा है। ओके, एंड यूनिवर्स आपसे ये कहेंगे दैट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, सब कुछ यूनिवर्स समझ पा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा पीसफुल रहो, फ़िलहाल अपने दिमाग को शांत रखो, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आप जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो जिस भी चीज़ के कारण, वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। आज नहीं तो कल वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। आपके हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, या कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आपको चीज़ें समझ में ना आए, जब भी आपको लगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप अपने आप को शांत रखें, अपने माइंड, अपने बॉडी को शांत रखें। एंड बिकॉज देखिए, जो होगा जब होगा तब आप देख लेंगे उसे। एंड जब अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है इस वक्त, तो अभी से आप सोच सोच के क्यों उस चीज़ को नॉन विदाउट एनी रीज़न आप उसे अपने लाइफ में डाल रहे हो। सो अगर आपको ये डर लग रहा है कि 2 महीने बाद क्या होगा, तो यूनिवर्स सेज कि 2 महीने तक पहले तो रुको, इंतज़ार करो, उसके बाद आपको समझ आएगा क्या होगा, नहीं होगा। अभी से अगर आप ये टेंशन ले लिए कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, तो आपका ये जो 2 महीना है, ठीक है, वो भी ऐसे टेंशन में और नेगेटिवली बीत जाएगा। सो फिलहाल आपके हाथ में जो है उसको लेके खुश रहो। फिलहाल आप लाइफ में जो कर रहे हो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, आज के दिन में कॉन्सेंट्रेट करो, करंट एनर्जीज पे कंसंट्रेट करो। ये नहीं कि फ्यूचर में क्या हुआ, क्या होगा, या पास्ट में क्या हुआ था, या क्या हो सकता है, बिकॉज जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप सोच सोच के उसको आप काइंड ऑफ क्यों अपने आप को आप परेशानी दे रहे हो।
जो आपके हाथ में नहीं है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे जाने दो, उसे सरेंडर करो। एंड जो भी चीज़ है यहाँ पे, जो भी होने वाला है आपके साथ, यूनिवर्स संभाल लेंगे, यूनिवर्स आपके साथ है एंड वो आपको सही समय पे सही डायरेक्शन देते रहेंगे। आपको समझ आएगा कि कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको नहीं लेना है, एंड फिलहाल आपको एक्शन नहीं लेना है। ये चीज़ समझिए कि फ़िलहाल आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे आप खुद का लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विथ योर एंजाइटी और डीलिंग विद द थिंग्स दैट यू आर स्कैर्ड राइट नाउ, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ आपको कलेक्टिव, फिलहाल आपके करियर सिचुएशन में आने वाले 24 घंटे में कुछ खास चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इवन इफ़ आप मुझे उतना ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं दिख रहे हो, पर आप फिर भी अपना काम कर रहे हो। लाइक अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या जो भी आपका काम है, आई कैन सी दैट आप लाइक ओवरऑल अपना काम निभा रहे हो, ओवरऑल आपको जो करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके ऊपर आप फोकस्ड हो। बट ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करके लाइक बहुत आप सेटिस्फाइड हो। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सॉरी, मतलब आई विल से कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो। आप काम तो कर रहे हो, आप पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, जो आपके काम के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहेगा। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आने वाले 24 घंटे में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको करना है एंड आप चाहते हो कि आपका माइंड फोकस्ड रहे, तो फिर आपको लाइक एक्स्ट्रा वो चीज़ थोड़ा सा सोचना होगा कि आप फोर्सफुली या अपने आप को आप ऐसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि एटलीस्ट आप नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ और या किसी और चीज़ के बारे में ना सोचो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो फिर ठीक है, लाइक आप बस अपना डेली का काम कर रहे हो। बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है अगले 24 घंटे में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले तो प्रिपेयर करें प्रॉपरली, एंड दूसरा ये है कि आप पहले से ये सोचें कि आप कैसे अपने आप को फोकस्ड रखोगे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो। एज आई टोल्ड यू कि आप पहले ही अपना मेन फोकस ही लगा रहे हो किसी और लाइक इमोशनल साइड पे, ठीक है। सो आपको मेन फोकस लगाना है अपने वर्किंग साइड पे अगर आप वो चाहते हो। दूसरा है ये कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपको रीच आउट करने वाले हैं अगले 24 घंटे में। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये अननोन लोग भी हो सकते हैं, कलीग्स हो गया या सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स हो गए। बहुत सारे कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे, यूजुअली ये फैमिली रिलेटेड कुछ होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, बट बहुत सारा कम्युनिकेशन, एंड ये कम्युनिकेशन लव में हो सकता है बट नॉन लव भी हो सकता है, ये मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ लव में इंटरेस्ट होता है, बट ये नॉन लव भी हो सकता है। लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, आपको इनविटेशंस आ सकती है, आपको शायद कुछ फंक्शन वगैरह के लिए बोला जा सकता है। आई ऑल्सो सी हियर दैट आप काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रह सकते हो आने वाले 24 आवर्स। या तो आप कहीं जाने वाले हो, या आपको कहीं से कॉल आ रहा है, या तो आप कुछ प्लान कर रहे हो, सम पार्टी गैदरिंग और समथिंग, तो आप काइंड ऑफ एक हॉलीडे या वीकेंड एनर्जी में मुझे ऑलरेडी यहाँ पे लग रहे हो। दूसरा है ये कि आज या आने वाले 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है, स्पेशली लव सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो सकता है। आपको लग सकता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहे हैं, या कोई कुछ लाइक आपको लाइक नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या कोई जानबूझ के लेट रिप्लाईज भेज रहे हैं। सो ये चीज़ हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो किसी एक ही स्पेसिफिक इंसान से, जो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, लाइक आपका लव सिचुएशन में। सो डोंट वरी, बिकॉज मे बी ये आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, रियलिटी कुछ और, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, पर्सनस करंट एनर्जी, आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसेप्शन तो है। अब डिसेप्शन मतलब थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, डिसेप्शन मतलब मे बी इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला है या बोल सकते हैं, मे बी ये कहीं और बिजी है एंड इन्होंने आपसे कुछ और कह दिया, सो वैसा। बट द थिंग इज़ दैट इस रिलेशनशिप में आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो फिलहाल। आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन डेफिनेटली
कुछ तो कर रहा है, कहीं और ये बिज़ी है, मे बी अपने करियर में, मे बी अपने फैमिली में, मे बी थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी हो सकता है। ये अगर मैरिड है तो उनकी पर्सनल फैमिली, बच्चे और वो सब हो सकता है। सो आई सी ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ पर्सन जो थोड़ा सा साइलेंट रहने वाले हैं। एंड मैं इतना कह सकती हूँ दैट ये सिचुएशन अभी यहाँ पे एंड नहीं है, या आप सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में मूवमेंट क्यों नहीं आता, इस पर्सन में चेंजेस क्यों नहीं आते, क्योंकि कुछ टाइम तक ये कनेक्शन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे एंडिंग नज़र नहीं आ रहा है, पर मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी फ़िलहाल के लिए ये कनेक्शन ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा इन एंड आउट है यहाँ पे किसी कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए आज जो देख रहे हो आई थिंक आप इस पर्सन से कांटेक्ट में हो, बट फिर भी कभी कभी ये पर्सन थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हैं, ये पर्सन कहीं और बिजी हो जाते हैं, जो आपको थोड़ा सा मे बी बुरा लगता है, या आपको समझ नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं, ये इतने कैजुअल क्यों हो जाते हैं कभी कभी। बिकॉज दिस पर्सन राइट नाउ, इस पर्सन के लाइफ में दूसरे बहुत से प्रायोरिटीज़ है इस कनेक्शन के अलावा। एंड राइट नाउ ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है आपसे, वो सही है, बट ऑल्सो ये पर्सन अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट को भूलते नहीं हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, जिसमें से आप एक हिस्सा हो। तो ये पर्सन फ़िलहाल आपको टॉप पे नहीं रखेंगे, एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों में, या टिल द एंड ऑफ दिस मंथ में भी ये पर्सन आपको टॉप प्रायोरिटी नहीं बना सकते, क्योंकि दिस इज़ समबडी जिनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। ये थोड़ा सा जनरल रीडिंग था, तो जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना, एंड डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ जो रेजोनेट ना करे। थैंक यू सो मच, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना, बोलना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर नेक्स्ट रीडिंग को लेके। टेक केयर एंड गुड बाय।